है द्वितीया, इसके बाद तृतीया, फिर क्या होता है चतुर्थी, फिर क्या होता है पंचमी, फिर क्या होता है षष्ठी, फिर क्या होता है सप्तमी, फिर क्या होता है संबोधन होता है। फिर क्या होता है संबोधन होता है। तो पहला जो है हम जब राम में चलाएंगे तो राम में शु प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है शु प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे क्या बनता है राम, क्या बनता है राम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है राम ने, राम ने, यानी कि रामा है एक वचन है तो एक ही होगा ना। यहाँ पे एक से तो दो होगा नहीं, पहला एक वचन है तो एक ही होगा, रामा होगा। और यहाँ पे क्या होगा रामो, इसका मतलब क्या होगा दो रामों ने, दो रामों ने। यहाँ पे क्या होगा रामा मतलब अनेक रामों ने। और इसके बाद द्वितीया में हम लोग आएंगे तो क्या होगा रामम, क्या होगा इसका मतलब क्या होगा राम को। यहाँ भी क्या होगा रामो, इसका मतलब क्या होगा दो रामों को, दो रामों। यहाँ पे क्या होगा रामान, क्या होगा रामा, इसका मतलब क्या होगा अनेक रामों को नहीं। इसके बाद तृतीया में हम लोग आएंगे, क्या होगा रामीन, इसका मतलब क्या होगा राम से या राम के द्वारा। इसके बाद इसमें आएंगे तो क्या होगा रामा भ्याम, इसका मतलब क्या होगा दो रामों से या फिर दो रामों के द्वारा। जैसे हम लोग कहेंगे कि दो रामों के द्वारा, दो रामों के द्वारा पुस्तक वितरण किया जा रहा है, पुस्तक वितरण। तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे रामाभ्याम, क्या लगाएंगे रामाभ्याम, नहीं पुस्तकम वितरतः, नहीं वितरण हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे जो है तो दो रामों के लिए हम क्या लगाएंगे रामाभ्याम। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा रामय, इसका मतलब क्या होगा अनेक रामों से, अनेक रामों से। चतुर्थी में हम लोग आएंगे तो क्या होगा रामा, इसका मतलब क्या होगा राम के लिए, क्या होगा राम के लिए। जैसे कहेंगे कि यह जो है यह वस्त्र राम के लिए है, यह वस्त्र किसके लिए है राम के लिए। तो क्या लगाएंगे रामाय, नहीं अयम वस्त्रम रामाय, नहीं अयम वस्त्रम रामाय, यह वस्त्र राम के लिए, यह वस्त्र किसके लिए है राम के लिए। तो इसी तरह जो है यदि हम द्विवचन में आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा रामाभ्याम, रामाभ्याम। ये जहाँ पे क्या होगा दो रामों के लिए, दो रामों के लिए। यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा रामे भ्या, तो यहाँ पे क्या होगा अनेक रामों के लिए, अनेक रामों के लिए। फिर हम लोग पंचमी में आएंगे तो क्या होगा रामात, क्या होगा इसका मतलब क्या होगा राम से। लेकिन क्या होगा अलगाव जब होगा, जब क्या होगा अलगाव होगा। जैसे सीता से राम, सीता से राम बिछड़ते हैं, सीता से राम बिछड़ते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा रामात, क्या होगा रामात। जब भी कोई राम जो है जब भी किसी से क्या होंगे अलग होंगे तो वहां पे क्या होगा पंचमी होगा। नहीं जैसे राम अयोध्या से जाते हैं, राम अयोध्या से जाते हैं तो यहाँ पे राम अयोध्या से जाते हैं, तो अयोध्या से जाते हैं तो अयोध्या में क्या लग जाएगा हाँ तो पंचमी लग जाएगा, क्या हो जाएगा पंचमी हो जाएगा। जैसे भरत जी राम जी से क्या होते हैं अलग होते हैं तो क्या होंगे जैसे भारत, जैसे कहेंगे कि राम भरत से दूर जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पंचमी विभक्ति हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा रामा व्याम, फिर यहाँ पे क्या होगा दो रामों से। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा रामे भ्या, इसका मतलब क्या होगा
अनेक रामों से, अनेक रामों। फिर षष्ठी में आएंगे तो क्या होगा? रामस से, इसका मतलब राम का के। फिर यहाँ पे क्या होगा? राम यो, इसका मतलब क्या होगा? दो रामों का के नहीं। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? रामस्य न होगा रे, रामा नाम ना होगा, रामा नाम, रामा नाम। इसका मतलब अनेक रामों का के। अब यहाँ पे क्या होगा? सप्तमी में रामी, क्या होगा? इसका मतलब राम में नहीं, राम में। ठीक है, अब पर नहीं होगा इसमें, नहीं पर होता है, विभक्ति क्या होता है? होता है, लेकिन राम पर कोई थोड़ी होगा, या राम ऊपर के थोड़ी होगा, कोई नहीं होगा। तो इसमें राम में होगा, क्या होगा? राम में नहीं। जैसे कहेंगे राम में अच्छे गुण हैं, राम में क्या है? अच्छे गुण है, नहीं तो क्या कहेंगे? रामे सुष्ठु गुणा, सुष्ठु माने अच्छा, ठीक है, रामे सुष्ठु गुणा नहीं, तो राम में अच्छे गुण है। राम में कैसे गुण है? अच्छे गुण है। तो इसमें क्या होंगे? राम में, क्या होगा? राम में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? राम यो, क्या हो जाएगा? राम यो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो रामों में, दो रामों में। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? रामेशु, क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनेक रामों में, अनेक रामों में। न तो इसी प्रकार अकारांत का जितना भी शब्द रहेगा, जितना भी शब्द रहेगा वो किस पे चलेगा? राम पे चलेगा। किस पे चलेगा? राम पे चलेगा। नहीं, यानी कि जितना भी शब्द हो जाए सब यही पर चलेगा, और सबका अर्थ क्या होगा? यही होगा। सब केवल शब्द बदलेगा और चिन्ह क्या रहेगा? सारा का चिन्ह क्या रहेगा? वही रहेगा। नहीं, चलो तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो बोलो रामः रामम रामेन रामाय रामात् रामस्य रामे राम रामः रामम रामेन रामाय रामात् रामस्य रामे। ठीक है, चलो द्विवचन में आते हैं। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो रामयो। बहुवचन में रामा रामान रामय रामेभ्य रामेभ्य रामनाम रामेशु। ठीक है, बहु और संबोधन में जाएगा तो हे रामा, क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हम जो है आप लोग को 5 दे रहे हैं। 5 आप लोग कल क्या कीजिएगा? बना के लाइएगा। पहला क्या हो गया? पहला हो गया बालक। पहला क्या हो गया? बालक। दूसरा क्या हो गया? गज। दूसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया सिंह। तीसरा क्या हो गया? सिंह। चौथा क्या हो गया? व्याघ्र। चौथा क्या हो गया? व्याघ्र। और पांचवा क्या हो गया? अश्व। पांचवा क्या हो गया? अश्व। तो ये जो है आप लोग क्या कीजिएगा? बना के लाइएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्लास जो है क्या होता है? आज के लिए समाप्त होता है। इसको बंद कर दूंगा। तो चलिए, हम जो है आप लोग को 5 अनुवाद देते हैं। इसको जो है संस्कृत में क्या करना है? अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में दे रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है कि वह घर से विद्यालय आता है। वह घर से विद्यालय आता है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं और लड़के गेंद से खेलते हैं। तो बनाइए तो इसको फटाफट 5
5 अनुवाद बनाइए फटाफट, और हो जाए तो बोलना। काहे बन गया इतना जल्दी? लड़का प्रजाति बना। प्रजाति तो दुई हो गया ना रे, एक लड़का प्रजाति एक लड़की प्रजाति, नहीं बन गया? बना रहे तुम लोगों से? कंदुकम। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ सारे लोग जो है, यहाँ देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें अनुवाद बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता, एक शब्द रूप की और एक धातु रूप की। तो सबसे पहले ना हम शब्द रूप देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहाँ कहाँ शब्द रूप लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ शब्द रूप लगा और कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो सबसे पहले हम विभक्ति देखेंगे। क्या देखेंगे? तो पहला हम बताओ कहाँ कहाँ पे विभक्ति लगा हुआ है? घर से लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कौन सी विभक्ति लगा हुआ है? पंचमी लगा हुआ है विभक्ति। क्या लगा हुआ है? पंचमी लगा हुआ है। घर का होता क्या है? गृहम होता है। घर का क्या होता है? गृहम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गृहात हो जाएगा। पंचमी क्या हो जाएगा? गृहात हो जाएगा। अभी अभी हमने आप लोग को पढ़ाया नहीं, गृहात हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्या? क्रिया रूप। क्या हम लोग देखेंगे? क्रिया रूप। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि धातु जो हमारी धातु है वह धातु किस काल में है, नहीं किस लकार में है। किस लकार में है। तो हमने आप लोग को पढ़ाया कि है रहेगा, नहीं ताते ती रहेगा, तो ये किस में आ जाएगा? लट लकार में आ जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा। तो ये क्या है? आता है। क्या है? आता है। अब देखो यहाँ पे जो आता है ये कौन है? आता है। अब कौन आ रहा है? वह आ रहा है। अच्छा, ये तो वह आ रहा है तो लड़का होगा। अगर आती तो क्या होती? वह आती है। वह आती है। लड़की होती तो वह आती है। तो यहाँ पे क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का है। तो वह का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अच्छा, अब विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। तो विद्यालय में क्या होगा? लड़का कहाँ जाता है? पूछो, लड़का कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। कहाँ जाता है? लड़का विद्यालय को जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई ना। नहीं, लड़का कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। देखो विभक्ति नहीं भी है फिर भी विभक्ति छुपा रुस्तम है। ये कैसा रुस्तम है? हाँ, छुपा रुस्तम है। मतलब दिखाएगा नहीं लोगों को कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, नहीं, लेकिन एक अंदर अंदर क्या करेगा? एटम बम। नहीं, सीधा एक के बार क्या करेगा? हाँ, फोड़ेगा। नहीं, तो यहाँ पे क्या है? विद्यालय। नहीं, लड़का कहाँ जा रहा है? विद्यालय को जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह का क्या हो जाएगा? स। इसका क्या हो जाएगा? गृहात कहाँ जा रहा है? विद्यालयम और आगच्छति। नहीं, वह घर से विद्यालय आता है। वह घर से विद्यालय आता है। तो सह गृहात विद्यालयम आगच्छति। अब देखो क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। कहां से निकल रही है? हिमालय से। तो सबसे पहले हिमालय इसको करेंगे, हिमालय से करेंगे। नहीं, तो इसमें भी क्या है? पंचमी। तो क्या हो जाएगा? हिमालय से का
हिमालयात। क्या हो जाएगा? हिमालयात। गंगा क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। गंगा अब क्या होगा? गंगा को हिमालय से निकलती है, होगा क्या? नहीं ना होगा। मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? और यहाँ पे देखो निकलती है, तातेती है ना, तो इसमें भी लट लकार है, इसमें भी क्या है? लट लकार है। तो गंगा का क्या हो जाएगा? गंगा। क्या हो जाएगा? अच्छा गंगा नहीं होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं होता है। स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं होता है। क्या बोली? हाँ वो वाला भी होगा गंगा। दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। यानी कि दोनों एकदम एक ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। गंगा अब क्या होगा? हिमालयात। गंगा हिमालयात। इसको प्रवाहती या निःसरती। निःसरती। गंगा हिमालय से निकलती है। अब क्या है? विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। हाँ हाँ विसर्ग है ये जो है ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। ठीक है। अब है विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। किसके समान होता है? पशु के समान होता है। तो देखो जब भी के समान आ जाए ना, किसके क्या आ जाए? के समान आ जाए, तो ये विभक्ति नहीं होती है। ये विभक्ति नहीं होती है। इसका इस पूरा का हो जाएगा सदृश। पशु सदृश। क्या हो जाएगा? पशु सदृश। इस पूरा का हो जाएगा पशु सदृश। ठीक है। अब देखो विद्याहीन। क्या? कौन? तो विद्याहीन। विद्याहीन का क्या हो जाएगा? विद्याहीन। क्या हो जाएगा? किसके समान? तो मनुष्यों को क्या बोलते हैं? मनुष्य भी बोलते हैं या फिर नरा भी बोलते हैं। मनुष्य या नरः या मानव। नर या तो विद्याहीन मनुष्य नरः या मानव किसके समान? पशु सदृश। किसके समान? पशु पशु सदृश। अब होता है क्या होगा? भवति। तो विद्याहीन मनुष्य पशु सदृश भवति। अतएव अस्माकं विद्या अध्ययनम करिष्यामः। नहीं तो इसलिए हम लोग जो है विद्या का अध्ययन करेंगे, नहीं ताकि हम लोग पशु नहीं कहलाएं। हम लोग क्या कहलाएं? हाँ मनुष्य कहलाएं। ठीक है। अब देखो क्या है आगे? पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। किस में रे बुआ? तो यहाँ पे एक विभक्ति लगा हुआ है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। तो पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? सप्तमी। पुस्तकालय। पुस्तकालय। और इसके बाद अनेक। क्या है? अनेक है। तो अनेक का क्या होगा? अनेकानी। क्या हो जाएगा? अनेकानी। पुस्तक है तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकानी। पुस्तकानी न होगा, अनेक न है, एगो नहीं न है। पुस्तकानी। अब है का क्या होगा? अस्ति नहीं रे, संति न होगा। क्या होगा? संति। पुस्तकालय में अनेक पुस्तक। किसको? पुस्तकालय में। तो इसमें क्या होगा? सप्तमी होगा। लगा दिए सप्तमी। अब है अनेक। एक नहीं है। एक है क्या? एक नहीं है, अनेक है। तो जैसे ये अनेक होता है क्या हो जाता है? अनेक के लिए अनेकानी हो जाता है। जैसे फलम फले, तो एक फल रहता है तो फलम, दूगो फल रहता है तो फले, अनेक फल रहता है तो फलानी। उसी प्रकार अगर एगो पुस्तक रहेगा तो पुस्तकम, दूगो रहेगा तो पुस्तक, और अनेक रहेगा तो पुस्तकानी, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। कैसा लिंग है? तो इसका जो रूप चलेगा वो किस पे चलेगा? फल पर चलेगा। किस पर चलेगा? फल पर। तो जिस प्रकार से फलम फले फलानी, तो पुस्तकम पुस्तके, तो अनेकानी पुस्तकानी। है का अस्ति रहेगा। अगर एगो है रहेगा तो क्या लगेगा? और दूगो रहेगा तो क्या लगेगा? अस्त। अनेक रहेगा तो क्या लगेगा? संति। तो यहाँ एगो है कि दूगो है? अनेक है। तो इसलिए क्या हुआ? अनेकानी पुस्तकानी संति। क्या क्लियर है? समझ में आया सबको? अच्छा अगला क्या है?
लड़के गेंद से खेलते हैं। लड़के किससे खेलते हैं? अच्छा बताओ यहाँ पे बुआरे एगो लड़का है कि कते लड़का है? हाँ देखो, अगर एगो लड़का रहता है क्या होता है? लड़का गेंद से खेलता है। लड़का किससे खेलता है? लेकिन यहाँ पे बोला लड़का गेंद से नहीं खेलता है, लड़के गेंद से खेलते हैं। क्या करते हैं? तो लड़के क्या हो जाएगा बुआ? बालका, अभी तुरंत पूरा है, रामः रामौ राम, तो बालकः बालकौ बालका। अब किससे खेलते हैं बुआ रे? कौन सी विभक्ति है इसमें? तृतीया। पंच में अलग थोड़ी हो रहा है। अगर अलग होगा तो कैसे खेलेगा? खेलेगा नहीं खेलेगा। तो उसको किससे गेंद रखेगा तभी ना खेलेगा। यानी कि गेंद के साथ वो लड़का क्या है? खेल रहा है, मतलब गेंद से वो जुड़ा हुआ है। तो गेंद का क्या होता है? कंदुकम। ये भी नपुंसक लिंग है। क्या होता है? कंदुकम। तो इसका क्या हो जाएगा? कंदुकेन। क्या हो जाएगा? कंदुकेन। अब क्या हो जाएगा? खेलते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पे एक है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि इसी प्रकार का और दे तो बना लीजिएगा ना। कितना आप लोग का सही हुआ? कौन सा? ये वाला गलत हुआ? कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास थे जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करेंगे। नहीं शनि शनि अभ्यासम करिष्याम, नहीं शनि शनि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। और एक दिन अवश्य नहीं साफल्यम नूनम साफल्यम भविष्याम, एक दिन हम लोग अवश्य क्या होंगे? सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, तो आज का क्लास तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।